अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। तमाम मेरे हीरा ग्रुप फैमिली को, तमाम मेरे सपोर्टर को, तमाम हमदर्दी रखने वालों को और हीरा ग्रुप के लिए भलाई की दुआएं करने वालों को, सबको मेरे तरफ से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। बहुत सारे कॉल्स आपके कंपनी के मोबाइल पर आ रहे थे। मुझे अपडेट मिला कि लोग काफ़ी परेशान हैं। आपा वो आपको बात को सुनना चाहते हैं, क्या बात हुई है, जो न्यूज़ेस चल रहे हैं उसके बारे में क्या है। आप सबको मालूम है कि 2018 से जो भी जुल्म हो रहा है और जो भी चीज़ें हो रहे हैं उस पर मेरे सपोर्टर और मैं, मेरी हीरा ग्रुप फैमिली फाइट कर रहे हैं एक भरोसे पर कि इंडियन जुडिशरी पर हमें भरोसा है, हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगी। इस फाइट में मैं अकेली नहीं हूँ। इस फाइट में आप सब पहले दिन से मेरे साथ हैं। आज भी आप सब मेरे साथ हैं। आज भी सौों के हजारों के कॉल कि आपा कैसे हैं, आपा ठीक हैं क्या, आपा को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ क्या। ये सुनकर मुझे बहुत ही बड़ी खुशी हुई, इसीलिए मैं ज़रूरी समझी कि मैं आप सबको अपडेट दूं। सबसे पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूं कि हीरा ग्रुप के ऊपर जो भी जुल्म हो रहा है या जो भी बातें हो रहे हैं वो सब झूठ और फेक है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइनल पे है और आप सबके काम आसान हो जाने का टाइम करीब आ गया, तो दुश्मनों को फिर से क्या है, एक बहाना मिल गया बहकने का, लोगों को भड़काने का और वापस तकलीफ पहुंचाने का, और आपको जो आसानी से आपके जो पेमेंट मिल जाने वाले ही उस काम को रुकाने का। आपको मैं आज छोटे से टाइम में छोटा एक वक्त लेती हुई एक चीज को मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जब 2018 में मेरा अरेस्ट हुआ था, वो रनिंग बिजनेस पे से मेरा अरेस्ट हुआ था। ना मैं कहीं भागी थी, ना मैं आपको छोड़ कर गई थी। बिजनेस में लेना देना कमी पेशी तो सबको रहती है, ये बात मैं बार बार अपडेट में बता चुकी हूँ, मगर वापस बताती हूँ। उसके बाद मुझे 3 दिन में नामपल्ली कोर्ट ने बेल दे दिया था। ये सब आप जानते हैं अच्छे तरीके से। मगर फिर से 3 लाख का FIR महाराष्ट्र से करवा के बेल हो के रिलीज होने से पहले अंधेरे वक्त में सुबह सुबह मेरे लोग आने से पहले मुझे उठाकर अरेस्ट करा के देने में किसका हाथ था, किसके पैसे इन्वेस्टमेंट थे, फ्लाइट टिकट्स कौन करवाए, ये सब आप अच्छे से जानते हैं। ये सब कुछ आपको जानकारियां हैं। क्या मैं देना नहीं चाहती हूँ? क्या मैं इन्वेस्टर को पैसे देना नहीं चाहती हूँ? क्या मैं कंपनी को तबाह करना चाहती हूँ या दुश्मन करना चाहते हैं? जो भी ये चाहते हैं, इसमें आपको मैं आज एक बात का एक्सप्लेन यही करना चाहती हूँ कि 3 दिन में मुझे नामपल्ली कोर्ट से बेल मिल जाती है, तो फिर मुंबई लेकर जाते हैं और मुंबई में रखते हैं 5-6 महीने। वहां पर PT वारंटों के ऊपर घुमाते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर उसके बाद से आंध्र प्रदेश को लेके आते हैं। वहां से मैं आती हूँ तेलंगाना। आने के बाद में 2019 में तेलंगाना का एक बहुत अच्छा ऑर्डर जो है तेलंगाना हाई कोर्ट का बहुत अच्छा ऑर्डर मिला और हमारी लीगल टीम ने जम के फाइट किया। आप लोगों की भी बहुत ज्यादा उसमें सपोर्ट थी, आप लोगों की भी साझेदारी थी और क्लियरली उस ऑर्डर में क्लियर कर दिया कि जितने भी 10 FIR तेलंगाना में किए ही ये FIR इलीगल हैं, ये FIR हो नहीं सकते। और बाकायदा उसमें एक्सप्लेन किया और बाकी में काफी एक्ट्स के बुक पढ़ी कि वहां पर कस्टमर ये कहता है कि मुझे पेमेंट आना है, मैंने कंपनी को पेमेंट किया है, तो वहां पर 420 लग जाना, 506 लग जाना, 409 लग जाना। बाद में मैं एक्ट पढ़ने के बाद मुझे ये सब बातें पता चले। जब तक तो मुझे कुछ भी लीगल नॉलेज नहीं था। उसके बाद भी अगर 2019 में हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद मुझे रिलीजिंग मिल जाता
अगर मैं बाहर आ जाती तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला था। आपको मैं ये बातें आज इसलिए एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, इसके पीछे कौन है। ये जो तुम्हें बहकाते हैं ना कि हम पैसे दिला देंगे, हम इन्वेस्टर की फिक्र कर रहे हैं, इन्वेस्टर की फिक्र नहीं कर रहे हैं। जब इन्वेस्टर का काम होने पे आ जाता है, जब इन्वेस्टर को पैसे मिलने का दिन आ जाता है, जब इन्वेस्टर का काम क्लियर हो जाता है और इन्वेस्टर आसान हो जाएंगे, हीरा ग्रुप आसान हो जाएगी, उस वक्त में ये लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी को एजेंसी को इन्वॉल्व करके वो एजेंसी को हमारे ऊपर भेज के फिर से डिले कराते हैं इस काम में। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। 2019 में जब ऑर्डर आता है तो ऑर्डर आने के बाद वापिस महाराष्ट्र की पुलिस आती है और वापिस महाराष्ट्र की पुलिस आके हाईकोर्ट की बेल पे भी मुझे रिलीज ना होने पर मुझे लेकर चले जाते हैं, मुझे लेकर जाते हैं, फिर वहां पर पीटी वारंटों में 1 साल तक रखते हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट के तरफ से सुबहान अल्लाह, इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट, उसकी बात की इज्जत हर एजेंसी को करना है, उसकी बात की रिस्पेक्ट हर एजेंसी को करना है, उसके सामने हर एजेंसी को सरखुम करना है। उस कोर्ट ने यह फैसला दिया कि अब हीरा ग्रुप जो है अपने इन्वेस्टर जो साथ रहते हैं उनको रखकर, जो जाना चाहते हैं उनको भेजकर वो अपने बिजनेस को रन कर सकती है और उसके बिजनेस प्रमाइसेस को ओपन करो, उसके ऑफिसेस को डीसील करो और उसको बिजनेस करने का परमिशन दो। इतनी बड़ी अदालत का ये फैसला था, ये हमारे लीगल टीम की जीत थी और हमारी लीगल टीम की फाइट और आपकी दुआएं, आपका सपोर्ट था। उसके बाद डे बाय डे, दिन बाय दिन अब कंपनी पैसा देगी। कैसे पैसा देगी? कंपनी तो या तो लैंड पे इन्वेस्ट करी है, या तो प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करी है, या तो बैंक में होल्ड हो गई। मैंने कोई चुराया नहीं है, मैंने कोई गलत वादा नहीं किया है। जितने भी इन्वेस्टर थे अग्रीमेंट करके नफे और नुकसान में हिस्सेदार है करके हमारी कंपनी में आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह 1998 से लेकर 2018 तक कभी भी कोई प्रॉब्लम किसी इन्वेस्टर को नहीं था। इस बात का लाखों लोग, आप लोग गवाह हैं इस बात का। अब यहां पर मैं आपको यह समझाना चाहती हूं कि इन्वेस्टर को पैसे जो रोकना चाहते हैं वो मैं नहीं हूं, लीगल कोर्ट्स नहीं है। कोर्ट्स तो कभी से आपको देने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर ये आपको रोकना चाहते हैं। जो भी एजेंसियों को प्रेशर्स डालकर इन्वॉल्व करते हैं वो एजेंसियां रोकते हैं, जबकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो क्या प्रूफ है? आपको पैसे देना है, वो एक ही तो प्रूफ है कि इन्वेस्टर का पैसा देना है। वो मैं रेडी हूं देने के लिए, कोर्ट भी रेडी है देने के लिए। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुझे इस बात की फिक्र है कि मुझे इन्वेस्टर का गम है, उनके पैसे दिया जाए। और अब 4 लोग यूट्यूब पे बैठकर ये बोलते रहे कि वो अरेस्ट हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, उनको अरेस्ट कर देंगे। तो अरे भाई, मैं तो कहती हूं कि अगर तुम्हें पैसा मिल जाना है तो आप आ जाइए, मैं बुलाऊंगी, एक दिन डेट रखूंगी, ऐसे कॉलोनी पे आ जाइए। इस वक्त आप उस लैंड को देख लीजिए जो 33,000 स्क्वायर यार्ड मैंने 200 करोड़ दे के, चेक से पैसे दे के, डीडी से पैसे दे के सैयद अख्तर साहब से जो परचेज करी थी, उस लैंड को देख लीजिए। वो मैंने तुम्हारे लिए सेफ किया है। कंपनी की सबसे बड़ी प्राइम प्रॉपर्टी मैंने इन्वेस्टर के लिए जमा कर दिया है। सब चीजें सुप्रीम कोर्ट में कि अगर एक बायर नहीं लेगा तो दूसरा बायर ले लेगा। ये लोग जो है यहां पर परेशान है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो है डीमार्केशन का ऑर्डर देने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर डीएम आके डीमार्केशन करने के बाद वहां पर कई एजेंसियों के आईओएस वहां पर ठहरे रहे गवाह के तौर पे। वो सब कुछ होने के बाद भी यहां पर जो है लैंड के ऊपर बैठना, कब्जे करना, होटल्स बनाना, स्पोर्ट्स के ग्राउंड बनाना। अगर हम जाते हैं तो वहां पर जो है जुल्म करना। तो कोई भी बायर वहां जाता है तो कौन बायर जो है उसके लिए पेमेंट क्रेडिट करेगा? जो इस तरह के जो है काम करते हैं, ये कौन करवाते हैं? ये जो बैठकर आपको कहते हैं ना कि हम पैसे दिला देंगे, हम पैसे दिला देंगे, उनके हाथ से ये लोग करवाते हैं, क्योंकि उनको पैसे दिलाना मकसद नहीं है, ये लैंड को कब्जा कर लेना मकसद है। ये लैंड जो तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, हीरा ग्रुप तुमको रातें रात में ट्रांसफर कर देगी और एक देना है तो डबल दे देगी। इनको वो बात पता है, इसलिए क्या करते हैं, एजेंसियों को यूज करते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर डाल के, उनको कॉल करके और हमारे बारे में बता के कि ये डुबाने वाली है, ये करने वाली है, ये स्कैमर है, फलाना है, ये स्कैम है, फलाना है करके बोल के वहां से प्रेशर डाल के कॉल करा के कुछ ना कुछ करके बताना है।
अब वाकई आप लोग जब सुन रहे हैं तो 3 तारीख के दिन जो है सुबह में 8 बजे करीब 8 बजे के वक्त में 8:10 के वक्त में जो है ईडी के कुछ जिम्मेदार जो है एंट्री करते हैं हीरा ग्रुप के प्रमाइसेस के ऊपर। जैसे प्रमाइसेस रोड नंबर 10 बंजारा हिल का घर रोड नंबर 12 और अम्मी के घर के ऊपर, हेचएस में जहां हमारे स्टाफ रहती वहां के ऊपर और बहुत पड़ोसियों के ऊपर, सब जगह पर जो है जाके एंट्री मारते ही पूरे घरों को, पूरे ऑफिसेस को जो है वो सर्च करते ही, कोना कोना छाप मारते ही, यहां तक के पीओपी को तोड़ कर देखते हैं कि क्या है, किधर है करके लाइट निकाल कर देखते हैं कि उसके अंदर क्या रखा गया है। मैं ये नहीं कहती कि तुम सर्च मत करो, मगर सर्च करने के लिए भी जो है जो भी पॉलिसीज होती, जबकि ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जो भी देखेगी ये एसएफआई वो देखेगी, अब जो भी करेगी ये एसएफआई वो करेगी। एक एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है, तो अपॉइंट करने के बाद भी, और ईडी ने चार्जशीट ऑलरेडी सबमिट कर चुकी है, 21 में चार्जशीट सबमिट कर दिया है। जो प्रॉपर्टियों के पेपर्स वगैरह जो भी लेके गए ही उसमें तुमने अटैच ऑलरेडी कर दिया है। सारे चीजें होने के बाद भी वापिस सर्च करना क्या है, आप सबको डराना, हीरा ग्रुप को डराना, और वो ये साबित करना चाहते हैं कि हीरा ग्रुप की सीईओ जो है गलत कर दिया है, हीरा ग्रुप जो है गलत कंपनी है, हीरा ग्रुप ने स्कैम कर दिया